नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का जो डिफेंस बजट आया था वो काफ़ी ज़्यादा खास था। सबसे पहले तो इसमें पहली बार हमारी प्राइवेट कंपनियों के लिए और साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बजट का लगभग 25% रिजर्व रखा गया था, जो कि खास तौर पर हमारी टेक्नोलॉजी के लिए जाएगा। इसके बाद इस साल के बजट की सबसे ज़्यादा खास बात ये थी कि पहली बार इंडियन नेवी को कैपिटल एक्सपेंडिचर का लगभग 41% शेयर मिला था, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बढ़ोतरी थी। तो इससे यहाँ पर जो इंडियन नेवी है उनको एक मेजर बूस्ट मिलेगा, जिससे कि वे बड़े वेपन्स को अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे और साथ ही साथ जो वेपन्स को लेकर के रिसर्च और डेवलपमेंट है वो भी वे इस बजट से कर सकेंगे। तो आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चाइना है और उनकी जो नेवी है वो भारत से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे में उनको चैलेंज करने के लिए भारत को हर साल कई बड़े हथियारों को अपने बेड़े में शामिल करना होगा, जिससे कि हमारी नेवी इंडियन ओशन में अपना जो दबदबा है उसे भी कायम रख सके और साथ ही साथ जो चाइनीज एक्टिविटी है उसको भी काउंटर कर सके। तो इसी सब के चलते इंडियन नेवी को 2022 के अंदर 7 बड़े हथियार मिलने वाले हैं, जिनमें डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर और साथ में सबमरीन जैसे बड़े हथियार शामिल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन हथियारों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से 2022 में भारतीय नौसेना को हथियार मिलने वाले हैं। तो इस साल का अगस्त का महीना काफ़ी ज़्यादा खास होगा, क्योंकि इसी अगस्त के महीने में इंडियन नेवी को अरिहंत क्लास की अपग्रेडेड सबमरीन यानी कि आईएनएस अरिहंत सबमरीन मिल जाएगी। और ये जो सबमरीन है ये 6000 टन का डिस्प्लेसमेंट रखती है, साथ ही साथ ये न्यूक्लियर पावर्ड है, जिससे इसकी जो रेंज है वो अनलिमिटेड है। और ये एसएस-बीएन क्लास की सबमरीन है, जिसमें 83 मेगावाट का स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर भी लगा है। और साथ ही साथ ये जो मिसाइल है ये अपने साथ 3500 किलोमीटर रेंज वाली K5 SLBM मिसाइल को भी कैरी कर सकती है। और इस SLBM को बनाने वाला भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है। इससे पहले इस तरह की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो केवल यूएस, चाइना और साथ में रशिया के पास ही थी, लेकिन इस मिसाइल के बाद अब भारत भी इस एलिट क्लब में शामिल हो चुका है। तो ये अपने साथ लगभग जो 4 K4 मिसाइल्स है उनको कैरी करने में सक्षम है। साथ ही साथ हमारे पास 750 किलोमीटर रेंज वाली एक और SLBM मिसाइल है, जिसे हम सब K15 के नाम से जानते हैं। और ये सबमरीन ऐसी लगभग 12 मिसाइल्स को अपने साथ कैरी करने में सक्षम होगी। तो इस सबमरीन को यूएस भी भारत की अब तक की सबसे खुफिया और साथ में सीक्रेट सबमरीन मानता है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सबमरीन भारत के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इसके बाद इस सबमरीन को इसी साल 15 अगस्त के दिन कमीशन कर लिया जाएगा, जिससे कि इंडियन नेवी के बेड़े में एक और सबमरीन ऐड हो जाएगी। और ये महीना इंडियन नेवी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होगा, क्योंकि इसी महीने के अंदर इंडियन नेवी को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रांत भी मिल जाएगा, जिसे हम सब IAC-1 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 45,000 टन वजनी होगा और ये लगभग 15,000 किलोमीटर की रेंज के साथ में आएगा। और इसके ऊपर जो रडार लगा होगा तो वो एरियल टारगेट को लगभग 450 किलोमीटर से डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। और साथ ही साथ ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये अपने साथ 35 से लेकर के 40 एयरक्राफ्ट और साथ में जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनको ले जा सकेगा। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर लगभग 64 ब्राकेट मिसाइल का इस्तेमाल अपने एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर करेगा। साथ ही साथ भारत को इस एयरक्राफ्ट कैरियर की जो कॉस्ट है वो 21,000 से लेकर के 23,000 करोड़ के आसपास पड़ी है, यानी कि हमको पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 3 बिलियन US डॉलर में पड़ा है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए सबसे कड़वा सच ये है कि पूरे कराची में जो फैसिलिटी है उससे ज़्यादा फैसिलिटी आपको भारत के केवल एक एयरक्राफ्ट कैरियर में मिल जाएगी। तो इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर लगभग 76% इंडिजीनियस कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। और इसी एक्सपीरियंस के चलते इंडियन नेवी ने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर को भी प्लान किया है, जिसे जो हमारा कोचिन शिपयार्ड है वे केवल 5 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं, अगर वो सेम आईएनएस विक्रांत जैसा होता है। तो यहाँ पर अगर हम उसे 2022 में भी ऑर्डर करते हैं तो बड़ी आसानी से वो हमको 2030 से पहले मिल सकता है। तो इसके बाद इंडियन नेवी को इस साल अपना सबसे बड़ा जो हथियार मिलेगा
वो होगा INS मुरुगन स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। तो ये एक विशाखापट्टनम क्लास का डिस्ट्रॉयर है जिसका जो वजन है वो लगभग 7400 टन के आसपास है और ये लगभग 45 दिन तक पानी के अंदर रह सकते हैं, यानी कि इनकी जो एंड्योरेंस है वो लगभग 45 दिन की है और इनकी जो रेंज है वो भी 7400 किलोमीटर तक है, यानी कि ये बड़ी आसान से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जा सकते हैं। और ये अपने साथ 16 ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करते हैं जिनका इस्तेमाल अटैक के लिए किया जाता है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर ये लगभग 32 बराक 8 मिसाइल को कैरी करते हैं। साथ ही साथ इनके ऊपर HAL के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी माउंट किया जा सकता है और इनके ऊपर भी जो रडार लगा है वो भी INS विक्रांत की तरह लगभग 450 से लेकर के 500 किलोमीटर तक एरियल टारगेट को डिटेक्ट करने में सक्षम है। तो इस डिस्ट्रॉयर ने अपने जो सी ट्रायल्स है उनको पूरा कर लिया है और इस साल के अंत तक यानी कि 2022 के एंड तक इंडियन नेवी के द्वारा इन डिस्ट्रॉयर को अपने बेड़े में कमीशन कर दिया जाएगा। तो इसके बाद इस साल इंडियन नेवी को अपना सबसे बड़ा जो हथियार मिलेगा वो होगा INS नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट। तो ये जो फ्रिगेट है ये केवल कहने को फ्रिगेट्स है, लेकिन इनकी अगर आप फायर पावर और साथ में डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं तो वो आपको एक डिस्ट्रॉयर के बराबर देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अगर आप बात करें इस फ्रिगेट के डिस्प्लेसमेंट की तो वो आप सबको लगभग 6600 टन के आसपास देखने को मिल जाएगा और इंडियन नेवी ने ऐसे लगभग 7 फ्रिगेट को प्लान किया है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि हमारी जो डिस्ट्रॉयर की फ्लीट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाली है और ये अपने एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर लगभग 32 बराक 8 मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ जो HAL के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर है उनको भी ये अपने साथ ले जाने में सक्षम होंगे। तो आप में से बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता होगा कि हमारे जो डिस्ट्रॉयर हैं, फ्रिगेट्स हैं और साथ में कॉर्वेट्स हैं, तो इनको अगर हम चाइनीज़, रशियन और साथ में अमेरिकन फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और साथ में कॉर्वेट से कंपेयर करते हैं तो ये उनके मुकाबले कम मिसाइल्स को क्यों कैरी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है उनमें सबसे मेन है हमारी ब्रह्मोस 2। तो उस मिसाइल का जो वजन है वो लगभग 3 टन के आसपास है। इसके मुकाबले में अगर आप वेस्टर्न और साथ में चाइनीज़ मिसाइल्स को देखते हैं तो उनका जो वजन है इनके आपको आधे या फिर उससे भी कम मिलेगा, जिससे कि जहां पर हमारे पास 2 मिसाइलें लगनी हो तो वहां पर केवल एक ही ब्रह्मोस पॉसिबल हो पाती है, जिसके कारण हमारे जो डिस्ट्रॉयर है इनमें मिसाइल्स की संख्या आप सबको कम देखने को मिलती है। लेकिन हमारी जो ब्रह्मोस है ये उनकी 3 मिसाइलों से भी ज़्यादा कैपेबल है, क्योंकि ये मिसाइल 3 मैक की स्पीड और न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ में आती है, जिससे कि इसे पकड़ना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर कोई एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है तो उसके लिए इस मिसाइल में सी स्कीमिंग की कैपेबिलिटीज़ भी है। तो इसी के कारण इस मिसाइल को दुनिया की नंबर 1 सुपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। तो इसके बाद इंडियन नेवी को इस साल के अंत तक INS त्रिशूल फ्रिगेट भी मिल जाएगी, जो कि 4200 टन से लेकर के 4400 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आती है। साथ ही साथ इस फ्रिगेट की जो एंड्योरेंस है वो भी लगभग 23 दिन तक की है और इसकी जो रेंज है वो 7800 किलोमीटर तक है, जो कि लगभग हमारे डिस्ट्रॉयर के बराबर है। तो ऐसे इंडियन नेवी ने लगभग 10 फ्रिगेट्स को प्लान किया है और इनमें से 6 पहले से ही इंडियन नेवी के अंदर एक्टिव है और ये जो फ्रिगेट है ये अपने साथ जो 8 ब्रह्मोस मिसाइल्स है उनको भी कैरी कर सकती है। और इसी में इंडियन नेवी को इस साल में जो कलवरी क्लास की 5वीं सबमरीन यानी कि INS बगशीर वो भी मिल जाएगी। और इसके अलावा इंडियन नेवी को इस महीने या फिर जून के महीने में वर्ल्ड के जो टॉप एंटीशिप हेलीकॉप्टर हैं वे भी मिल जाएंगे, जिसे हम सब MH-60 के नाम से जानते हैं। तो जून से लेकर के मई के महीने में इंडियन नेवी को लगभग 3 ऐसे हेलीकॉप्टर अमेरिका के द्वारा डिलीवर कर दिए जाएंगे, जिससे कि हमारी जो एंटीशिप कैपेबिलिटीज़ है उनमें भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा इजाफा होगा। तो दोस्तों, इंडियन नेवी को ये 7 बड़े हथियार 2022 में मिलेंगे, जिससे कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है उनमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा इजाफा आप सबको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अब आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जा करके फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।